बहनें कितनी प्यारी होती हैं। हृदय स्पर्शी कहानी। छोटी मनु ने गुल्लक से सब सिक्के निकाल लिए और उनको बटोरकर जेब में रख लिया। घर से निकल पड़ी। पास में ही केमिस्ट की दुकान थी। उसके जीने वह धीरे धीरे चढ़ गई। वह काउंटर के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोलने लगी, पर छोटी सी मनु पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और न ही उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई दे रही थी। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दुकान मालिक का कोई दोस्त बाहर देश से आया था। वह भी उससे बात करने में व्यस्त था। तभी उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर काउंटर पर फेंक दिया। सिक्के की आवाज़ से सबका ध्यान उसकी ओर गया। उसकी तरकीब काम आ गई। दुकानदार उसकी तरफ आया और उससे प्यार से पूछने लगा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उसने अपनी जेब से सब सिक्के निकालकर अपनी छोटी सी हथेली पर रख लिए और बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार पहले तो समझ नहीं पाया, तो उसने फिर से पूछा। वो बच्ची फिर से बोली कि मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा यहाँ दवाई मिलती है, चमत्कार नहीं मिलता। वह बच्ची बोली, अगर यहाँ दवाई मिलती है तो चमत्कार भी आपके यहाँ ही मिलनी चाहिए। दुकानदार बोला, बेटा लेकिन आपसे यह किसने कहा कि यहाँ चमत्कार मिलता है? अब उस बच्ची ने विस्तार से बताना शुरू किया। अपनी तोतली जवान से वह बच्ची बोली, मेरे भैया के सर में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया है कि डॉक्टर 4 लाख रुपए बता रहे थे। अगर समय पर इलाज ना हुआ तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है और कोई संभावना नहीं है। वह रोते हुए माँ से कह रहे थे, अपने पास कुछ बेचने को भी नहीं है, ना कोई ज़मीन जायदाद है, ना ही गहने। सब इलाज में पहले ही खर्च हो गए हैं। दवा के पैसे बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। वह मालिक का दोस्त उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से पूछने लगा, अच्छा कितने पैसे लाई हो तुम चमत्कार खरीदने को? उसने अपनी मुट्ठी से सब रुपए निकाल कर उसके हाथों में रख दिया। जब उसने वह रुपए गिने तो 21 रुपये 50 पैसे थे। वह व्यक्ति हंसने लगा और मनु से बोला, समझो तुमने चमत्कार खरीद लिया, चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वह व्यक्ति जो उस केमिस्ट का दोस्त था, अपनी छुट्टी बिताने भारत आया था और न्यूयॉर्क का एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन था। उसने उस बच्चे का इलाज 21 रुपये 50 पैसे में किया और वह बच्चा सही भी हो गया। आखिर ऊपर वाले ने मनु को चमत्कार बेच ही दिया। वह बच्ची बड़ी श्रद्धा से उसको खरीदने चली थी। वह उसको मिल गया। ईश्वर सबका पालनहार है। उनकी मदद ऐसे ही चमत्कार के रूप में मिलती रहती है। बस आवश्यकता है तो सिर्फ सच्ची श्रद्धा की। मित्रों, आप सबको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।